हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 53 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स or physics or both. 38 students taking mathematics and 40 students taking physics. Part number 1, how many students are taking both mathematics and physics? Part number 2, how many students are taking mathematics but not physics? Part number 3, how many students are taking physics but not mathematics? बहुत ही आसान सवाल है। आप लोग जानते हैं, जिन बच्चों ने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड किया है, ये काउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और काउंटिंग प्रिंसिपल्स को मैंने लास्ट लेक्चर में और उससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो काइंडली पहले वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर देख लें, तो उनको फिर ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है 53 स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिज़िक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बोथ। इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट्स जो फिज़िक्स में अपेयर हो रहे हैं, मैथ में अपेयर हो रहे हैं या दोनों में अपेयर हो रहे हैं, वो टोटल कितने हैं? 53 स्टूडेंट्स। 38 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स, उनमें से 38 स्टूडेंट जो हैं वो मैथ के हैं, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। एंड 40 स्टूडेंट्स टेकिंग फिज़िक्स, वो फिज़िक्स के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं या ये कहते हैं कि वो फिज़िक्स का सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। वो स्टूडेंट्स बताओ जो मैथ और फिज़िक्स दोनों अटेंड कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 53 होंगे, इसका आंसर तो 53 आएगा क्योंकि 53 स्टूडेंट्स हैं जो मैथ ले रहे हैं, फिज़िक्स ले रहे हैं या बोथ ले रहे हैं। तो जवाब ये है कि इस फर्स्ट पार्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये 53 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ और फिज़िक्स जो है वो दोनों ले रहे हैं। वो कह रहे हैं या तो मैथ ले रहे हैं या फिज़िक्स ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले बनाते हैं डेटा। लेट ओ ए, ऑर्डर ऑफ ए हम ले लेते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ, वो हम ले लेते हैं 38। यानी कि मैंने ये फ़र्ज़ कर लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग मैथमेटिक्स आर ऑर्डर ऑफ ए। जो स्टूडेंट मैथ ले रहे हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जो स्टूडेंट मैथ ले रहे हैं वो कितने हैं? 38, ये आपके सामने लिखा हुआ है। और लेट सपोज जो स्टूडेंट फिज़िक्स ले रहे हैं वो कितने हैं? वो 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हम लिख देते हैं 40। बी का मतलब है यहाँ पर फिज़िक्स। सही है जनाब। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है? 53 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो मैथ ले रहे हैं या फिज़िक्स ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी वो कितना है? 53। क्योंकि आप जानते हैं सेट नोटेशन के अंदर ए यूनियन बी का मतलब होता है तमाम के तमाम, यानी कि जो कॉमन है जो अनकॉमन है। मैं आपको एक एग्जांपल से साबित करता हूँ। आप क्लास 10 में और क्लास 11 में कैसे निकालते थे यूनियन? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ए यूनियन बी निकालें तो आप क्या कहते हैं? ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम को लिख दो। तो क्या है? 1 2 3 4 5, ये आ गए जनाब सारे के सारे। अब देख लीजिए आप, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? जो कॉमन है, कॉमन क्या क्या है? 2 3 4, और जो कॉमन नहीं भी है 1 और 5। तो जो कॉमन है और अनकॉमन है वो तमाम का तमाम क्या होता है? ए यूनियन बी होता है। तो इसी तरह देखें, जो कॉमन है यानी कि फिज़िक्स और मैथ के जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है वो तमाम के तमाम कितने हैं? 53 स्टूडेंट्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अब अगली चीज़, यहाँ तक हम पहुँच गए।
अब उसने क्या कहा है पार्ट नंबर 1 में, उसने कहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है, ओ ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन मार्क, ये है रिक्वायरमेंट। ओ माने ऑर्डर, और मैंने आपको क्या बताया था, ओ का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी, और आप जानते हैं कि सेट नोटेशन में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपके पास ओ ए भी है, आपके पास ओ बी भी है, आपके पास ओ ऑफ ए यूनियन बी भी है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सम प्रिंसिपल फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी बराबर है ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आप तमाम चीज़ों को पुट करते हुए चले जाएं। ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, 53। ऑर्डर ऑफ ए हमने कितना निकाला, मतलब कितना दिया हुआ, 38। ऑर्डर ऑफ बी क्या चीज़ है, 40, और ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो 53, 40 और 38 कितना होता है, 78 माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये माइनस में इसको उठा के इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस में 78, और इस 53 को उठा के इधर ले आए तो 78 में से 53 गए, 8 में से 3 गया 5, और 7 में से 5 गया 2। तो 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों ले रहे हैं। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। तो यहाँ लिखेंगे आप 25 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथ एंड फिजिक्स बोथ। समझ में आई जनाब बात? तो 25 स्टूडेंट्स हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। कम टू पार्ट 2। यहां पार्ट 2 में क्या मांग रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स। कहता है टोटल स्टूडेंट बताओ जो मैथ ले रहे हैं फिजिक्स नहीं ले रहे हैं। अगेन आपके जहन में आएगा कि यार यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है 38 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स, लेकिन स्टूडेंट्स क्या यहाँ ये लिखा हुआ है 38 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स ओनली। यहाँ पर लिखा हुआ है 38 स्टूडेंट मैथ ले रहे हैं, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि जो मैथ ले रहा है वो फिजिक्स नहीं ले रहा। हो सकता है इन 38 स्टूडेंट में जो मैथ ले रहे हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट फिजिक्स भी ले रहे हो। यहाँ उसने क्या बोला है, सिर्फ वो बताओ जो सिर्फ और सिर्फ मैथ ले रहे हो। तो ये जो 38 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स भी ले रहे हैं, तो हमें सिर्फ मैथ वाला बताना है। हाँ, अगर यहाँ लिखा हुआ होता 38 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स ओनली, ओनली का वर्ड होता तब आप कह देते 38 हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए ये क्या है 25 स्टूडेंट्स, ये कौन से हैं, फिजिक्स और मैथ बोथ वाले। और ये क्या है 38 स्टूडेंट्स जिसके अंदर मैथ तो है लेकिन फिजिक्स भी है। तो अगर मैं इस 38 में से ये 25 माइनस कर दूँ, 38 माइनस 25 कितना होता है, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 2 गए 13। तो 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ ले रहे हैं, ये फिजिक्स नहीं ले रहे हैं। इन 38 के अंदर मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी है, तो इसलिए हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, क्योंकि ये क्या था हमारे पास जो दोनों ले रहे हैं। तो मैथ में से अगर दोनों माइनस कर देंगे तो 38 आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट 3 में क्या है हमारे पास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। अगेन आप बोलेंगे कि सर यहाँ लिखा हुआ है कि 40 स्टूडेंट्स टेकिंग फिजिक्स, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि 40 स्टूडेंट्स टेकिंग फिजिक्स ओनली। ओनली का वर्ड नहीं है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग फिजिक्स बट नॉट मैथ। यानी कि आप कह सकते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग फिजिक्स ओनली। तो अगेन फिजिक्स वाले कितने हैं, 40, इसमें यकीनन मैथ वाले भी हैं। तो 40 में से अगर आप बोथ वाले माइनस कर दें, जो कि क्या आ जाएगा 15,
तो 13 क्या है, मैथ ओनली, इसका आंसर आ गया पार्ट 2 का। और 15 क्या है, फिजिक्स ओनली, इसका आंसर आ गया पार्ट 3 का। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि जहाँ ये लिखा हुआ होता है 38 या 40 स्टूडेंट या जितने भी स्टूडेंट्स मैथ या फिजिक्स और वॉट एवर, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि ओनली। तो अब इसका हम आंसर चेक करते हैं बुक में। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 25, यस बिल्कुल सही है। पार्ट 2 है 13, बिल्कुल सही है। और पार्ट 3 है 15, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का मसला है कि आपको सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर आपको सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए तो आपका काम भी बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। चलिए लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट नहीं है, ये बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कंप्लीट नहीं लिखा हुआ होगा, ये होगा कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है जनाब? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, एंड पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आज मैं आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले एक नोट लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ये क्या है। हमारा एक नया टॉपिक आ गया है, उसका नाम है दी फैक्टोरियल नोटेशन। ये हमारा टॉपिक है। पहले मैं 2 लाइनें लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। दी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural number, नेचुरल के लिए मैं n को कैपिटल लिखूंगा, नंबर्स is denoted by n फैक्टोरियल और n, और n फैक्टोरियल बराबर है, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए बहुत अच्छी तरह से। n फैक्टोरियल बराबर है 1 2 3 डैश 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 n माइनस 1 इंटू n, और n फैक्टोरियल बराबर है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3:2:1। स्टूडेंट्स
सबसे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है फैक्टोरियल, आपको किसी जगह पर अगर ये साइन नज़र आए 1 के नीचे एक डॉट लगा हुआ हो, या आपको ये साइन नज़र आए n फैक्टोरियल, इसको पढ़ेंगे n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल की 2 सिंबल्स होती हैं, 1 के नीचे आप ये डॉट लगा दें, या फिर आप एक यूँ लाए L की तरह L लिखें और L लिख के यहाँ पर n लिख दें। यूजुअली फैक्टोरियल के लिए ये साइन यूज़ होता है, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में नज़र आ रहा है। अब ये है क्या चीज़ फैक्टोरियल? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। देखिए, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ये सारा का सारा आपका नेचुरल नंबर्स है, 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट पे एंड होता है। अब वो कहता है कि अगर तुम इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो कहलाएगा n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को देखें यहाँ पर इसने किस तरह लिखा है, 1 को मल्टीप्लाई 2 से, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डेसिमल नहीं है। 1 को मल्टीप्लाई 2 से, 2 को मल्टीप्लाई 3 से, डैश 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 चलता जा रहा है। आखिर में कहाँ तक जाएगा? ये n तक। n का मतलब होता है एक एनी नंबर, लास्ट नंबर। और अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप चलेंगे तो हर नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। 1 आगे बढ़ेगा, 2 आगे बढ़ेगा, 3 आगे बढ़ेगा, 4 n-1 आ गया, n-1 आगे बढ़ेगा n। दूसरा तरीका लिखने का क्या है? n इंटू n-1, यानी कि सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा एक कम कर दें, फिर उससे छोटा एक कम कर दें, एंड डैश डैश डैश। यहाँ पर एक बढ़ाते जाएँ और या फिर यहाँ पर एक कम करते जाएँ। यूजुअली हम ये यूज़ करते हैं, कि हम एक सबसे बड़े से कम करते जाते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी लिखवाता हूँ, बल्कि यहीं बता दूँ। मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 के बाद 1 से छोटा कोई नंबर होता ही नहीं है नेचुरल नंबर में। इसी तरह अगर 2 फैक्टोरियल हो तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा उससे छोटा नंबर क्या है? सबसे बड़ा 2, उससे छोटा क्या है? 1 से छोटा कोई नहीं होता, तो 2 1 जा 2। इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर मैं बोलूँ आपसे 3 फैक्टोरियल, तो ये वाली हम यूज़ करेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3, मल्टीप्लाई बाय उससे छोटा नंबर क्या है? 2, मल्टीप्लाई बाय उससे छोटा नंबर क्या है? 1। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। इसी तरह हम और कोई देख लेते हैं 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब है सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4, उससे छोटा नंबर क्या है? 3, उससे छोटा नंबर क्या है? 2, उससे छोटा नंबर क्या है? 1। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 एंड सो ऑन। तो जितना बड़ा नंबर आएगा ये चलता रहेगा। बट एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, एक बात आपने हमेशा याद करनी है, नोट मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ज़ीरो का जो फैक्टोरियल होता है, ज़ीरो का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। आपने ज़ीरो के फैक्टोरियल को ज़ीरो का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ज़ीरो के फैक्टोरियल को आपने कभी ज़ीरो नहीं कहना है। ज़ीरो का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, ये काम आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में से भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, 4 का फैक्टोरियल आपने निकाल लिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 5 का फैक्टोरियल निकालें, तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर 5, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 60 2 जा 120, 120 1 जा 120। लेकिन स्टूडेंट आगे जाके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े फैक्टोरियल आएंगे। तो आपके कैलकुलेटर के अंदर, हर साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर एक बटन होता है x की पावर -1। आप देख लीजिएगा, इस बटन के ऊपर ये लिखा हुआ होता है x फैक्टोरियल। और आप जानते हैं कैलकुलेटर के बटन के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई होती है वो शिफ्ट के ज़रिए निकाली जाती है। देखिए, मैं यहाँ पर अपना ये कैलकुलेटर शो कर रहा हूँ। अगर आपको ये कैलकुलेटर नज़र आ रहा हो, मैं किसी कैलकुलेटर की मार्केटिंग नहीं कर रहा, बस आपको खाली बता रहा हूँ कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। इसको ऑन करेंगे। अब फ़र्ज़ करें मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो शिफ्ट दबाएंगे, बल्कि 1 मिनट, पहले 5 लिखेंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे,
शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाएंगे तो देखिए कि 5 फैक्टोरियल आपके सामने आ गया। अब आप इसको इक्वल टू का बटन दबा दें तो ये 120 आ गया। इसी तरह फ़र्ज़ करें मुझे 7 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं 7 का बटन दबाऊंगा पहले, फिर मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, फिर मैं x की पावर -1 का बटन दबाऊंगा तो ये आ जाएगा लिखा हुआ 7 फैक्टोरियल। देखें 7 फैक्टोरियल आ गया। अब मैं इक्वल टू का बटन दबा रहा हूँ तो ये आ गया 5040। तो 7 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 5040। जाहिर सी बात है, अब इसको मैं ऐसे करूँ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी फैक्टोरियल की डेफिनेशन। अब हम इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बट प्लीज़ कीप इन माइंड 0 फैक्टोरियल इज़ नॉट 0, 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद एक लेक्चर बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा उसमें कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। बट अभी आप इतना याद रख लें कि 0 फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज 1। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है 9 × 8 × 9 फैक्टोरियल। पहले मैं लिख दूँ 9 फैक्टोरियल यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। नेचुरल नंबर तो 1 से छोटे होते ही नहीं है तो हम इससे पीछे नहीं जाएंगे। अब मैं बिला वजह टाइम ज़ाया नहीं करूँगा कि इसको मल्टीप्लाई करूँ। मैं सिंपल अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में 9 लिखूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, 9 का फैक्टोरियल निकालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 362880। 362880 आंसर क्या आ रहा है? 362880, 100% करेक्ट। नाउ कम टू पार्ट 2। MCQs में इस दफ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पार्ट 2 में लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल -6 स्क्वायर। तो बहुत आसान है, 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 -6 स्क्वायर कितना होता है? 36। अब आप कैलकुलेटर में 6 फैक्टोरियल निकालें। 6 फैक्टोरियल निकाला मैंने, 720 आ रहा है। 720 में से 36 में माइनस कर दूंगा। 720 में से 36 माइनस किया तो क्या आ गया? 684। क्या आंसर आ रहा है जनाब? 3 का 684, 100% करेक्ट आ गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है? 8 फैक्टोरियल अपॉन 48 × 5 फैक्टोरियल। अब इस तरह के अपॉन वाले सवाल करने के लिए वैसे ये सारा काम कैलकुलेटर में हो जाएगा, बट शायद आपको इस तरह के पार्ट्स के कुछ नंबर कट जाएं। बहुत आसान है। 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 × 7 फैक्टोरियल यानी कि 7, × 6 फैक्टोरियल यानी कि 6, × 5 फैक्टोरियल, फिर 5 का हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम लिख देंगे इसको 5 फैक्टोरियल। क्यों लिखेंगे? वजह बताता हूँ। 48 × ये लिखा हुआ है, इंटू माने मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। आप देखें 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। ये टेक्निक्स ऑफ फैक्टोरियल होती हैं जो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब देखें 6 × 6, 6 × 8 = 48। 8 से 8 कट गया, हमारा आंसर आया 7। अगर आप कैलकुलेटर से निकालते तब भी आपका आंसर 7 ही आता, लेकिन वर्किंग शो नहीं होती, तो यू मस्ट शो द वर्किंग। सही है जनाब? तो क्या आंसर आ रहा है? 7 आ रहा है। पार्ट नंबर 4। व्हाट इज पार्ट नंबर 4? 39 फैक्टोरियल। अब देखें ये भी मैं इसी टेक्निक से करूंगा अभी आपके सामने। अब 39 फैक्टोरियल का मतलब है 39 × 38 × डैश 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 इंटू करके 1 तक जा रहा है, फिर 38। तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आसान ये है 39 इंटू क्या आ जाएगा? 38, और 38 से फिर 1 तक जाना एकदम, यानी कि वो क्या आएगा? 38 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 38 फैक्टोरियल। 38 फैक्टोरियल से 38 फैक्टोरियल गया, क्या आंसर आया? 39। तो कितना आसान हो गया ये सवाल, देखें आपके सामने। चलिए अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। देखते हैं कि लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत आसान एक्सरसाइज है स्टूडेंट, इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। पार्ट नंबर 5 में क्या है जनाब? n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो ये भी इसी टेक्निक से सॉल्व होगा। देखिए n+1 का मतलब क्या है? n+1
फिर हम क्या करते हैं फैक्टोरियल में हर दफ़ा एक कम करते जाते हैं, अगली दफ़ा एक कम करेंगे n, अगली दफ़ा एक कम करेंगे n-1 और इससे नीचे नहीं जाएंगे n-1 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या है n-1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है पहले से। इस तरह करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये इससे कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया n × n+1 और बुक में यही आंसर आ रहा है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। और जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 करवाया आप इनकी खूब प्रैक्टिस करें, इस दफ़ा MCQs के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के। उस वक्त तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें, मेरा कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है 0322250496। तो स्टूडेंट्स काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों में और लेक्चर्स देखते रहें। इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।